अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अजमेर शरीफ में जो फ़साद हुआ उसकी असल वजह अब मिली है। अब मालूम हुआ है कि असल फ़साद की वजह यहाँ से शुरू हुई। आइए उस वीडियो को देखते हैं। ये लोग देखिए सलाम पढ़ रहे हैं। कौन सा सलाम? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का सलाम पढ़ रहे हैं। अब ये गार्ड आया और इसने रोकने की कोशिश की। क्या हुआ? ये सलाम पे क्या हुआ? रोकने की कोशिश की है कि ये सलाम नहीं पढ़ सकते आप यहाँ पर। क्यों माना? क्यों? एक मिनट देखिए उन्होंने कहा जवाब में कि भाई तुम ये सलाम क्यों नहीं पढ़ सकते? कि नहीं बस नहीं पढ़ सकते, नबी का सलाम पढ़िए। अब गार्ड साहब को इतना इल्म तो है नहीं कि ये सलाम भी नबी पर ही पढ़ा जा रहा है। किससे पूछना है? मैं पूछता हूँ। बस यहाँ से बहस शुरू हो गई है। देखिए आप सलाम बंद करो, पढ़ना तो नबी है, पढ़ो बस। देखिए। अच्छा ये बात समझ में नहीं आती कि बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में जो सलाम पढ़ रहे थे ये लोग, मुस्तफ़ा जानी रहमत अलैहि सलाम, उर्दू में है और जाहिर सी बात है ये सैयदुल अंबिया के ऊपर ही पढ़ा जा रहा है। इसमें कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुग़्ज़ अंधा कर देता है इंसान को। हाँ, यहाँ पर सलाम मुस्तफ़ा जानी रहमत पढ़ने में तो एलर्जी है इन लोगों को, यहाँ के खुद्दाम को। और ये स्पेशल कोई हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कोई बशारत तो दी नहीं है किसी भी खुद्दाम को, और इनकी हैसियत भी नहीं है खैर किसी को बशारत हो जाए। लेकिन अगर स्पेशल बशारत आती कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने मना किया है सलाम को पढ़ने से, तब तो बात समझ में आ रही थी। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वहाँ नारा नहीं लगाया जाए, क्योंकि लेकिन सलाम का जहाँ मसला है तो सलाम तो अगर हिंदल वली के दरबार में सैयदुल अंबिया का पढ़ा जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई या नबी सलाम अलैकुम भी पढ़ सकता है, कोई मुस्तफ़ा जान रहमत भी पढ़ सकता है, कोई ऐ शहनशाह मदीना भी पढ़ सकता है, कोई काबे के बदरुज्जदा तुम पर करोड़ दरूद भी पढ़ सकता है, कोई ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना ये भी पढ़ सकता है। ये तो सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा, बहुत अंधा कर देता है इंसान को। अब देखिए ये सब आपके सामने है, कितनी बहस हो रही है सलाम को लेकर। असल वजह यहाँ से बताई जा रही है जो है अजमेर शरीफ में फ़साद हुआ है। देखिए हैरत होती है मुझे इन लोगों पर, हैरत। देखिए और कितनी बदनामी हुई है इससे, कितनी बदनामी हुई है कि इंडियन मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने इसको उछल कूद कर बताया है कि वहाँ दो गुट लड़े, बरेली और अजमेर के दो गुट लड़े, गुट। हाँ, और शायद हमारी इस कौम की नाकामयाबी की वजह भी यही है। हाँ, वहाँ स्वीडन में कुरान जला दिया गया, कोई आवाज़ नहीं उठी है। एमपी में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई है, कोई आवाज़ नहीं उठी है। हमें तो यहाँ लड़ना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई नया सियासतदान पैदा हो जाए, वहाँ से भी हो सकता है कोई नया सियासतदान पैदा हो जाए, क्योंकि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं लड़ना है ना, हमें तो अपने मफाद के लिए लड़ना है। मेरी ऊंची टोपी और मेरी ऊंची टोपी। देखिए अब देखिए, खुद देखिए आप इसमें क्या हो रहा है। हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, सलाम मुस्तफ़ा का पढ़ा भी मुस्तफ़ा पे जा रहा है, और नवासे के दरबार में पढ़ा जा रहा है। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी ऊंची टोपी करनी है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म। बेगैरत इतनी हमने अपनी आंखों पर चढ़ा ली है कि हम इस कौम का वो फेस सामने ले आए हैं जो हर आदमी हमारे ऊपर हंस रहा है, हंस वो फेस हम सामने। देखिए आप खुद देखिए इस वीडियो में जी, ये नहीं और वो नहीं। कोई वहाँ बदतमीज़ी करता है, कोई जो है दरबार ख्वाजा गरीब नवाज़ में बेहुरमती करता है, तो आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ मेरे दोस्तों कि हमें इत्तिहाद की ज़रूरत है, क्योंकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तिहाद ज़िंदगी है और इख्तिलाफ मौत है, मौत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।